हे भारतीय युवक, ज्ञानी विज्ञानी, मानवता के प्रेमी, संकीर्ण तुच्छ लक्ष्य की लालसा पाप है। मेरे सपने बड़े हों, मैं मेहनत करूँगा। मेरा देश महान हो, धनवान हो, गुणवान हो। यह प्रेरणा का भाव अमूल्य है। कहीं भी धरती पर उससे ऊपर या नीचे दीप जलाए रखूँगा, जिससे मेरा देश महान हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और आज हम करते हैं उनको सलाम। डॉक्टर कलाम अदम्य साहस की धनी। और ये सबसे पहली स्लाइड मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इसलिए ली है क्योंकि इस पुस्तक पर डॉक्टर कलाम के ऑटोग्राफ हैं। हम सभी की तमन्ना होती है कि जिन्हें हम पसंद करते हैं उनके ऑटोग्राफ हमारे पास हों। तो ये पुस्तक जो कि युवाओं के लिए लिखी गई है और ये आप सभी के लिए समर्पित है। इस पर डॉक्टर कलाम के ऑटोग्राफ हैं और आप इसके साथ ही जो मैसेज पढ़ रहे हैं वो है सपने सपने सपने। सपने बदल देते सोच, सोच बदलेगी सक्रियता में और आप होंगे कामयाब। सपने आपके सपने। तो सपने देखना सिखाया और उन सपनों को सच करने का जो तरीका है वो डॉक्टर कलाम ने हमको बताया। आगे जो सबसे खूबसूरत चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है अग्नि की उड़ान। ये आत्मकथा है डॉक्टर कलाम की और ये इतनी खूबसूरत है, इतनी शानदार है कि जब भी इसको पढ़ा जाता है, इसके पहले पेज से लेकर इसके अंतिम पेज तक, तो वहाँ पे उसको पढ़ते हुए जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उन सब का हमें समाधान मिलता है। और एक बहुत ही खूबसूरत सी बात जो यहाँ पे आपको दिख रही है, सुंदर हैं वे हाथ सृजन करते जो सुख से, धीरज से, सच से, साहस से, हर क्षण हर पल और हर दिन हर युग। तो ये एक सृजन है और इस पूरी पुस्तक के अंदर मिसाइल मैन कलाम के हमें दर्शन होते हैं। किस तरीके से उन्होंने वैज्ञानिक जगत में मिसाइलें बनाकर भारत का नाम रोशन किया। इसकी पूरी कहानी हमें अग्नि की उड़ान में मिलती है और हर भारतीय युवा को ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इसके अंदर हमें एक संत और एक वैज्ञानिक दोनों के दर्शन साथ साथ होते हैं। एक वैज्ञानिक किस तरीके से एक संत भी हो सकता है, इसकी जीती जागती तस्वीर हमें डॉक्टर कलाम की इस पुस्तक में देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ कलाम का हम सभी युवाओं के लिए एक मैसेज है कि अध्ययन से सृजनात्मकता आती है। सृजनात्मकता विचारों को आगे बढ़ाती है, विचारों से ज्ञानवर्धन होता है और ज्ञान आपको महान बनाता है। आज हम ज्ञान के युग में रह रहे हैं। कलाम साहब ने एक अपना पुस्तक में एक जगह कहा है कि श्रम और पूंजी, इनकी जगह आज हम ज्ञान को महत्व दे रहे हैं। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो ज्ञान का युग है और श्रम और पूंजी से भी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो नॉलेज है। वैसे सदैव से ही ज्ञान की पूजा होती रही है और हम कहते भी आए हैं नॉलेज इज़ पावर। तो ज्ञान को और अध्ययन जब हम करते हैं तो एक रचनात्मकता हम में आती है और उससे हमारे विचारों को एक दिशा मिलती है और उससे हम अपने महत्वपूर्ण जो उद्देश्य हैं और लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। इस स्लाइड में मैंने आपको डॉक्टर कलाम की जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें शेष रह गई हैं उनका और जिक्र किया है, क्योंकि हम
अग्नि की उड़ान की बात कर चुके हैं। और इसके अलावा एक उन्होंने बहुत ही अच्छी सी पुस्तक लिखी है जो है मेरे सपनों का भारत। इसके अंदर उन्होंने लक्ष्य रखा था कि किस तरीके से भारत को एक विकसित देश बनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ के साथ मिलकर एक पुस्तक लिखी, सुखी परिवार और समृद्ध राष्ट्र, क्योंकि जब परिवार सुखी होंगे तभी राष्ट्र समृद्ध हो सकता है। टर्निंग पॉइंट, एक आगे की स्लाइड पे हम चले गए हैं, लेकिन इससे पहले एक और बहुत ही अच्छी सी पुस्तक है उनकी, टर्निंग पॉइंट। ये अग्नि की उड़ान का सेकंड पार्ट है, यानी उन्होंने जो आत्मकथा लिखी उसका दूसरा भाग है। और ये उनके राष्ट्रपति काल की जो यात्रा है, जो राष्ट्रपति काल का जो समय है उसको बयां करती है। और साथ में एक और जो बहुत ही सुंदर सी पुस्तक है, यू आर यूनिक। ये एक पुस्तक उन्होंने लिखी है, इसमें उन्होंने बताया कि हम किस तरीके से डिफरेंट हैं, किस तरीके से यूनिक हैं और अपना अलग अस्तित्व रखते हैं, अपना अलग महत्व रखते हैं। तो ये सभी पुस्तकें हमें एक दिशा देती हैं और पढ़ने के लिए हमें इनको पढ़ना चाहिए। एक शब्द है साहस, और इस साहस पर उन्होंने एक पूरी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अदम्य साहस। अदम्य साहस जो उनकी किताब है, वो किताब बहुत सारे पहलुओं को लिए हुए है। उसके अंदर उन्होंने एक जिक्र किया है और वो जिक्र है नेल्सन मंडेला का। उससे पहले उस जिक्र को करें, उससे पहले जो उनका साहस पे जो वो अपना चिंतन देते हैं, वो हम इस कविता के माध्यम से, ये सभी कविताएं उनकी लिखी हुई हैं जो कि उनकी पुस्तकों के विभिन्न पृष्ठों पर हमें मिलती हैं। ये अंग्रेजी में हो सकती हैं, इनका अनुवाद किया गया हिंदी में, लेकिन ये उन्हीं के द्वारा रचित कविताएं हैं। तो डॉक्टर कलाम एक कवि भी हैं और कई उनकी तस्वीरें मुझे मिली हैं, वो वीणा बजाते हुए हैं। तो संगीत, कला और साहित्य, इन सभी पर उनका अच्छा एक, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक होने के साथ ही साथ एक कोमल हृदय भी हैं। तो इन सब का जो कहना चाहिए सामूहिक मिलन डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में हुआ है। साहस लीक से हटकर सोचने का, साहस आविष्कार का, साहस अनजान रास्तों पर चल पड़ने का, साहस समस्या से मुठभेड़ का और सफल होने का, यह सब युवाओं के अनोखे गुण हैं। अपने देश के एक युवा के रूप में मैं काम करूंगा और सभी लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए बनाए रखूंगा। ये उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सी बात युवा पीढ़ी के लिए कही है। यहाँ पे नेल्सन मंडेला के साथ ये फ़ोटो आप देख रहे हैं डॉक्टर कलाम की, और इसके बारे में डॉक्टर कलाम ने अपनी पुस्तक अदम्य साहस में क्या लिखा है, ये मैं आपको उसी पुस्तक के पृष्ठों से पढ़कर सुना रही हूँ। डॉक्टर नेल्सन मंडेला से उनके जोहान्सबर्ग स्थित घर में मिलना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। जब मैंने उनके कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि उनके 3 आयामी व्यक्तित्व से खुशी का फंवारा फूट रहा है। मैंने उनसे उस फौलादी शख्सियत को देखा जिसकी बदौलत दक्षिण अफ्रीका को रंग भेद के अभिशाप से मुक्ति मिली। मैंने उसमें उस शख्सियत के भी दर्शन किए जिसमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का दायित्व संभालने पर उन लोगों को भी समान नागरिक के रूप में अपनाया जिन्होंने उनके साथ बुरा बर्ताव किया था, रंग भेद की नीति लागू की और उन्हें जेल में रखा। जब मैंने उनसे हाथ मिलाया तो मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी महामानव से हाथ मिला रहा हूँ। मैंने डॉक्टर नेल्सन मंडेला से जो एक बहुत बड़ी शिक्षा को पाया, वो शिक्षा ये थी कि जो आपके साथ बुरा बर्ताव करे उसके लिए सबसे बड़ा दंड यह है कि आप उसके साथ अच्छा बर्ताव करें। तो ये एक बहुत बड़ी सीख
नेल्सन मंडेला से जो डॉक्टर कलाम को उनकी मुलाकात के समय मिली उसका ज़िक्र है। और ऐसा इसलिए क्योंकि नेल्सन मंडेला ने के साथ जिन लोगों ने बुरा किया उनके साथ उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया। आप सभी जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के अंदर गांधीवादी तरीक़ों से नेल्सन मंडेला ने रंग भेद से दक्षिण अफ्रीका को मुक्त किया और बाद में वहाँ के राष्ट्रपति वो बने। और फिर जिन लोगों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया था उनके साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार किया। तो ये एक महामानव ही कर सकता है। आम सामान्य व्यक्ति के पास इतना साहस नहीं होता कि वो ऐसे कार्य कर सके। तो ये ज़िक्र उन्होंने किया है और हम सभी के लिए प्रेरणा लेने योग्य है। इसके साथ ही एक बहुत ही अच्छी सी बात उन्होंने अपनी पुस्तक अग्नि की उड़ान में कही है। और वो पोएम जो है वो मैं आपको इसमें स्लाइड में दिखा रही हूँ। है मुझे मंजूर लेना खून का इल्ज़ाम सिर पर, है मुझे स्वीकार कहलाना दीवाना। कौन है जो होश में रहता हमेशा, पर कहे कोई कि मैंने छला उसको। कल्पना में भी किसी को है असंभव हो कभी अपराध मेरा। यानी छल कपट ये सब उन्हें पसंद नहीं था और एक बहुत ही निश्चल हृदय के व्यक्ति थे। और एक इसी की भूमिका में उन्होंने कहा है कि जीवन के इम्तिहान में पर्चा भी खुद बनाना होता है और उत्तर भी खुद ही लिखने होते हैं। यहाँ तक कि उन्हें जांचना भी खुद ही होता है। पूर्वाग्रहों से इतर जो कुछ भी उन्होंने अपने मित्रों और अपने दोस्तों के साथ भूलें की या जो भी उनको लगा कि उनको कष्ट पहुंचा हो तो उसके लिए उन्होंने जब वो इसरो से निकले थे यानी जब 18 वर्ष तक उन्होंने इसरो में कार्य किया और उसके बाद जब वहाँ से विदा हुए तो ये कविता उन्होंने अपने सभी साथियों को समर्पित की थी। और इसमें साफ साफ लिखा है कि बहुत से इल्ज़ाम उनके मित्रों ने उन पे लगाए हों या वो लगाते हों, लेकिन ये इल्ज़ाम कभी ना लगाएं कि उन्होंने किसी को छला है। तो एक बहुत ही खूबसूरत सी बात इसके अंदर हमको देखने को मिली है। और ये जो तस्वीरें हैं डॉक्टर कलाम की, ये मैंने टर्निंग पॉइंट उनकी पुस्तक है उसमें से ली है। ये पुस्तक उन्होंने खुद ने ही उनकी आत्मकथा के रूप में लिखी है। राष्ट्रपति जब वे थे तो उस समय के जो अनुभव उन्होंने लिखे हैं, जो संजोया है उनको, वो टर्निंग पॉइंट में लिखा है। और इसका एक और नीचे शीर्षक दिया चुनौतियों भरा सफ़र। इस पुस्तक में जहाँ ये चित्र मैंने लिए हैं उसके ठीक बगल में एक बात वो अपने देशवासियों से कहते हैं और वो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। उसका शीर्षक है मैं क्या दे सकता हूँ। ओ मेरे देशवासियों, देने से तुम्हारी काया और मन आनंद से भर जाता है। तुम्हारे पास देने को सब कुछ है। ज्ञान है यदि तो बांटो उसे, संसाधन है यदि उनसे विपन्न को थोड़ा सा दो। अपनी बुद्धि और संवेदना से हर लो किसी की पीड़ा और यातना, किसी के दुख भरे मन को आनंदित करो। देने में अंततः आनंद का संचार है। ईश्वर तुम्हारे कामों के लिए आशीष देगा। तो इस सफ़र को हम इसी कविता के साथ यहीं समाप्त करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इनकी पुस्तकें, डॉक्टर कलाम की पुस्तकों को ज़रूर पढ़ेंगे। और ये वो शख्सियत हैं जो हमेशा आने वाली पीढ़ियाँ या हमारी पीढ़ी जो भी या फिर जो बीता हुआ समय था उन सभी के दिलों पर राज करती हैं, आगे भी करती रहेंगी। और हम इनकी जो प्रेरणा है और जो ऊर्जा है उसको हमेशा मन में संजोए रखें और आगे अपने भविष्य को ऊर्जावान और
खूबसूरत बनाएं। इसी उम्मीद के साथ आज की इस सफ़र को मैं यहीं विराम करती हूँ और आप सभी को ये सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आज के बाद डॉक्टर कलाम को पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमें यहाँ मिलता है। और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि कलाम का व्यक्तित्व एक बहुत ही निर्विवाद व्यक्तित्व है। निर्विवाद इस मायने में कि वहाँ समस्याएं नहीं हैं, बल्कि उन समस्याओं का समाधान है। संघर्ष नहीं है, बल्कि वहाँ सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन हम सभी की लाइफ में आए, हम सभी की ज़िंदगियाँ इससे रोशन हो, ये उम्मीद मैं रखती हूँ।